शांत रहिएगा। देखिए सबको ध्यान सुनिए। यहाँ पे पहला बात तो सबसे पहले बात रखा गया था महिलाओं के लिए। महिलाओं का 50% आरक्षण को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है? तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि महिलाओं का 50% सीटों पे फॉलो किया गया है और उस 50% में से बता रहे हैं कि कैटेगरी का सीट बहुत सारा खाली रह गया है। अच्छा, ठीक। अगर हम बात करेंगे पंचायत सचिव पे, ठीक है ना, तो पंचायत सचिव में कैटेगरी का बहुत सारा सीट खाली रह गया है। कैटेगरी में एसटी और एससी कैटेगरी का फीमेल का सीट खाली रह गया है। इस कारण से केवल वहाँ पे 686 पोस्ट पे ही मतलब महिलाएं जो है वो क्लेम कर पाई हैं। बाकी फीमेल का कैटेगरी जो है वो खाली रहा है। उसमें से मतलब टोटल सीट जो है वो 429 है और उस 429 में से जो टाइपिंग होने वाला है अभी, टाइपिंग के जिनको बुलाया गया है, उस टाइपिंग में से 429 लोगों का मतलब पद खाली है। उसके लिए वो 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना, मतलब कि अगर वीडियो वाला सीट है तो वीडियो वाला में सबको बुला दिया गया है। अगर कैटेगरी वाला सीट हो तो कैटेगरी वाला जितना मतलब पीछे बाकी था सबको बुला लिया गया है, क्योंकि कैटेगरी 2.5 गुना में फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए अधिक बुलाया गया, ठीक है ना। और इस बीच में लगातार जो बातें आप लोग कह रहे थे कि अभी 940 और 214 पोस्ट निकाला गया है, तो इसमें से मतलब कि 429 का गुना करके निकाला गया है। अगर मान लेते हैं हम इसका 3 गुना लेते हैं तो लगभग 1200 के आसपास मेरे पास सीट आ जाते हैं, ठीक है ना, जो जोड़ने के बाद हमारा इतना होता है। और इसमें से बता रहे हैं जैसे कि 171 सीट जो है एसटी कैटेगरी का, ठीक है ना, वो टाइपिंग में खाली चला गया, ठीक है। अब BC1 और BC2 का जो मतलब कि DCL वाला है, उसमें BC1 में लगभग 85 सीट खाली गया है और BC2 में लगभग 50 सीट खाली गया है। मतलब इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो BC1 और BC2 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टाइपिंग पास किया है उनका निश्चित मतलब सीट उनका कंफर्म है, ठीक है ना। इसमें खाली भी जा रहा है। खाली है, समझने वाला जो मैं क्या बोला, जो समझने वाला सीट है खाली जा रहा है। और LDC दोनों के लिए पोस्ट को अभी कुछ होल्ड किया गया है। और इसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे कि जो उसमें जो रुक रहे हैं, और इसके बाद बता रहे हैं यहाँ पे कि जो मतलब कि PS के लिए बात कर रहे हैं। PS के लिए जो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे अपना खुद का सीट जो क्या था, बैकलॉग था, बैकलॉग पूरा खाली है, ठीक है ना, पूरा खाली है। हाँ, और उसमें कंसिडर करने की बात ही चल रही है, ठीक है, कि अब सरकार जो है आयोग जो है सरकार से परामर्श लेगी कि करना किस तरह से है। परामर्श के बाद ही इस पे निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये सिर्फ एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसका मतलब मेन मेरिट आना बाकी है। और जिस दिन मेन मेरिट आएगा उसी दिन स्टेट कैडर का वैकेंसी निकाला जाएगा। रिजल्ट जो है आने में लगभग बताया गया है। और सुनिए जो रिजल्ट आएगा लगभग बताया गया इसमें कम से कम लास्ट जो है फरवरी का लास्ट वीक तक ये पहुंचेगा। और टोटल वैकेंसी जितना अब तक से आया हुआ है, वैकेंट सीट का क्या होगा? वैकेंट सीट के लिए वैकेंट सीट का जो बात कर रहे हैं, वैकेंट सीट पे साफ साफ ये कहा गया है कि जितना भी वैकेंट सीट है उसका जो है मतलब कि विद इन हमको लगता है 2 सप्ताह 4 सप्ताह के बीच में सब करा दिया जाएगा। जैसे हम लोग का जो प्रेफरेंस का बात है तो 4948 हम बता रहे हैं, जो फिर मुझे बता नहीं बोलने दीजिए, आप लोग क्यों मत कीजिए, ठीक है ना। जो टोटल सीट है मतलब जो आप 49 बोले पहले उसी से लिया गया है, उसमें लेने के बाद बताना है कि BC1 में लगभग 85 सीट खाली गया है टाइपिंग का, BC2 में लगभग 50 सीट गया खाली टाइपिंग का। तो उसके लिए वो तो बाहर से कॉल करेगा ना उनको। ये बात शुरू से ही बोल रहे हैं। SC और ST को कॉल किया गया, उसके लिए सरकार को बाहर से कॉल किया गया, पॉजिटिव वे में जाएगा। पोस्ट खाली जाएगा उसको रिसफलिंग करेगा तो उस बीच में कैटेगरी बढ़ेगा इसमें। और इसके बाद टोटल जो प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया पूरा होने में लगभग आपका फरवरी लास्ट वीक लगा। और इसी बीच में जो स्किल टेस्ट वाले स्टूडेंट हैं, जो स्किल टेस्ट के स्टूडेंट हैं जिनको मतलब फिर से स्किल के लिए बुलाया गया, उनको भी अधिक समय नहीं दिया जाएगा। फरवरी लास्ट तक से उनका स्किल करा करके उनका मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस लेकर के उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लेकर के उनको भी तुरंत करा दिया जाएगा। उसमें भी टाइम टेकन नहीं होगा। मतलब टोटल मिला के आप लोग को जो भी स्टेट कैडर वाला वैकेंसी हम लोगों ने बहुत दबाव दिया कि किसी भी तरह से सर हम लोग का बहाली मतलब स्टेट कैडर वाला जो 3 सीट बचा हुआ है वो आज कल तक से पब्लिश किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि हम लोगों ने केवल प्रोविजनल रिजल्ट दिया है, फाइनल रिजल्ट सब एक साथ निकलेगा और उसके लिए आप लोग को फरवरी लास्ट वीक तक वेट करना है। एक और पॉइंट है, सबको सुनिए। एक और पॉइंट, जो वीडियो वाले हैं जो हैंडीकैप हैं या फिर जिनकी, सुनिए पहले बात सुनिए, जो वीडियो वाले हैं जो हैंडीकैप हैं या जिनकी कोई आपसी में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। एक एप्लीकेशन जा करके आप यहाँ अभी तुरंत जारी दे दीजिए, अभी दीजिए, परसों दीजिए। जो हैंडीकैप्ड है, जिनका प्रॉब्लम है, पर्सनल इशू है, यूआर का सीट फुल हो गया है क्या? यूआर का सीट फुल है। सुनिए खाली वीडियो वाला बाकी है, ऐसी का गुलाम जी पंचायत भैया सुनिए, प्रॉब्लम की वजह से कुछ छट रहे हैं तो आप दीजिए, पर्सनली बोले हाँ सुनिए
और पॉइंट। एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें सबके डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह था उसमें कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि प्रेफरेंस कैसा दिया गया है, तो उन्होंने सर्विस चॉइस को प्राथमिकता दिया है, ना कि आपकी नंबर को प्राथमिकता दिया गया है। अगर आपने 450 लाया होगा, अगर आपने 500 भी लाया होगा, और अगर आपने डीसी एलडीसी भरा होगा, तो आपको वही मिलेगा। और एक और पॉइंट, और इसमें जो 5 प्रेफरेंस है ना, 5 में से आपने जैसे ही प्रेफरेंस डाला हुआ है, जैसे बहुत सारे कैटेगरी के यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनको ये लग रहा होगा कि हमने स्टेट कैडर डाला हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने प्रेफरेंस में स्टेट कैडर को दिया हुआ है और उन्होंने प्रेफरेंस में एलडीसी नहीं दिया हुआ है, पहले प्रेफरेंस में उन्होंने स्टेट कैडर दिया तो पहले स्टेट कैडर में ही उन लोग आएगा, यहाँ एलडीसी में नहीं आएगा। एक पॉइंट और बता रहे हैं। अरे रुको ना यार, पहले पॉइंट क्लियर करने दीजिए, पहले पॉइंट क्लियर करने दीजिए, पहले सुन लीजिए जो लोग बाद में। पहले मेरा आखिरी पॉइंट मेरा सुन लीजिए आप लोग। मान लीजिए किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट एलडीसी था, सेकंड या पीएस था, या फर्स्ट पीएस था। सुन लिए पहले मेरा बात सुनिए। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर पीएस है, अगर सेकंड स्टेट एलडीसी है, और फर्स्ट अगर स्टेट एलडीसी है और सेकंड अगर पीएस है, अगर समरनालय वाला पोस्ट उसका तीसरा या चौथा या पांचवा में है और टाइपिंग पास है, उन नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कैटेगरी सीट है वो खाली जा रहा है, इसलिए जो टाइपिंग पास है उसलिए कंफर्म रहे, इसीलिए लिखा हुआ पीछे में, इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रोविजनल लिस्ट है। ठीक है, लास्ट मेरा पॉइंट है। जो सर्विस दिया हुआ है, सबसे पहले उसी बात करेगा ना, आपने सर्विस सुविधा दिया वो समझ और वैकेंट नहीं ना सेकंड में, और कोई सर्विस मेरा मान लीजिए रजिस्टर्ड प्रेफरेंस थर्ड में, और एक सुनिए, रिजल्ट हम पता किए, रिजल्ट के विषय में ये जो सारी प्रक्रिया है ये फरवरी के तीसरे सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। आज एजेंसी से बात होगी, आज एजेंसी के बात होने के बाद में 1 सप्ताह के अंदर में 1 सप्ताह का समय दिया गया है, सबको रुकिए ना, अरे तुम ही तो पूछ रहे हो हर चीज यार, कुछ सब तो पूछने में शांत रहिए, शांत रहिए। जो भी कैंडिडेट गजब आदमी है। देखिए जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि जो 38 सीट पे इस पे दिया गया है, मतलब री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस 38 सीट में बता रहे हैं जो 38 ओबीसी का भी खाली है और 38 जो है जनरल का भी खाली है। अभी हमने देखा गया कि एलडीसी में नहीं खाली है, जिनको रखा गया 38 सीट दिया गया, बैकलॉग को छोड़ के भैया 38 को जो री वेरिफिकेशन बुलाया गया ना, सही वेरिफिकेशन, बाकी लोग मतलब कि उनको दोनों जगह रखा गया। अगर वो जनरल से ही भरे हैं, अभी कुछ पोस्ट हो गया है, आप जानते हैं कि एसटी के हैं, लेकिन उनका जनरल भी कंसीडर किया गया है। अगर अधिक नंबर आएगा तो जनरल के लिए 38 सीट उनका फिक्स रखा गया है, और BC1 BC2 के लिए BC3 के लिए मतलब 38 सीट फिक्स रखा गया है। अब उसमें से BC1 में से उनमें से उनको अधिक से अधिक, अगर BC1 में जाते हैं तो जनरल पूरा खाली हो जाएगा, अगर जनरल में गए तो BC1 खाली होगा, ठीक है ना, मतलब 38 सीट एक्स्ट्रा खाली रखा गया, ठीक है ना। तो वैकेंट सीट को कैसे भरा जाएगा, कि भरा नहीं जाएगा, जो भी पास कैंडिडेट भर जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अभी सीटें खाली है, अभी भरी जाएगी, मेरिट आते समय आपका चांस है कि हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो फेल कर गए हैं उसी के लिए बाहर से बुलाया गया, बस इतना।